दोस्तों स्वागत है हमारे वीडियो में। आज मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया है जो कि आईटी में जो जॉब कर रहा है, आईटी रोल प्रोफाइल में जो भी आप कार्य कर रहे हैं तो उनके लिए है ये सॉफ्टवेयर। तो इसमें बेसिकली हमने जो फीचर्स डाला है उसका मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये बेसिकली करेगा क्या। तो इसमें देखिए, मान के चलिए कि आपके पास बहुत ही बड़ा नेटवर्क है आईपी रेंज का, जिसको रोज़ आप मॉनिटर करते हैं और उसके लिए बंदे लगा के 2-4 एम्प्लॉई हैं हायर करके आपने रखा हुआ है और काम चल रहा है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो प्रॉपर ढंग से वो काम नहीं हो पाता है, क्योंकि अब मान के चलिए कि अगर आपने 1000 कैमरे लगा दिए हैं, अब 1000 कैमरे को डेली डे वाइज अगर मॉनिटर करना हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है मॉनिटर करना, कि कैसे देख सकते हैं, क्योंकि उसमें पूरा का पूरा दिन निकल जाएगा मॉनिटर करने में। तो डेली करना तो ये तो बहुत ही दिक्कत है और टफ काम है। तो इसके लिए मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया है इसी को ध्यान में रखते हुए। तो इसमें बेसिकली यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आप नीचे, तो नीचे आपको दिखेगा ये कि यहाँ पे ऐड आईपी करके, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पे ऐड आईपी पे क्लिक करूँगा, ठीक है, अभी आपको दिख रहा होगा, मैं एक बार थोड़ा सा कैमरे को इधर करता हूँ। ऐड आईपी है, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसे फॉर्म खुल जाएगा जिसमें आप एसेस्ट का नाम डाल सकते हैं, जैसे जो भी एक कैमरा है तो सीसीटीवी कैमरा लिख देंगे, उसका लेवल डाल सकते हैं और यहाँ पे उसका आईपी नंबर डाल देंगे और ये लोकेशन दे सकते हैं अपने प्रिपेयर के लिए, कि कभी भी आपको रिपोर्ट निकालना हुआ लोकेशन वाइज तो आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आपको ये सिंपल सा करना क्या है, यहाँ पे आईपी डालना है और यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारे आपके आईपी, अब मान के चलिए हमने 900 आईपी यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। 900 आईपी जैसे ही ऐड कर देंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 3 आईपी ऐड किया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं और 3 आईपी। अब ये होगा क्या, ये आईपी आपका जब भी, अब ये सर्विस आपका सर्वर पे आप इसको सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर दो या विंडोज सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल कर दो, इंस्टॉल करके छोड़ दो, उसके बाद इसको एक बार रन कराना है और सारे अपने आईपी इसमें लिस्टेड कर दीजिए, जो भी है एसेस्ट का है, प्रिंटर का है, डेस्कटॉप का है, कंप्यूटर जो भी है, ईटीसी ऑल आईटी जितने भी जहाँ पे भी आपने आईपी डाला है सारे आप इसमें मेंशन करके अपडेट कर सकते हैं। अपडेट करने के बाद आपको करना क्या है, इस सॉफ्टवेयर का सिर्फ सिंपल सा एक बार रन कराना है। रन करा देंगे, इसके बाद इसका बैकग्राउंड में सर्विसेज चलता रहेगा। अब उसके बाद होगा क्या, आप हम यहाँ पे सेटिंग में, पहले यहाँ पे सेटिंग में आपको जैसे ही खोलेंगे, मैं इसको खोल नहीं सकता है सिक्योरिटी रीजन से, क्योंकि यहाँ पे पासवर्ड भी है, तो मैंने उसको हाइड तो करके रखा है, फिर भी मेल आईडी है तो मैं इसको शो नहीं कर सकता। तो उसके लिए मैं ऐसे गाइड कर देता हूँ, बता देता हूँ कि इसमें होगा क्या। बेसिकली जैसे यहाँ पे सेटिंग पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ईमेल आईडी सेट करने के लिए ऑप्शन आएगा। वहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डालना है, जिस ईमेल आईडी से आप मेल सेंड करना चाहते हैं, ठीक है। और एक उसका पासवर्ड रहेगा, वो पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद वो पूछेगा इस सॉफ्टवेयर में कि किसको भेजना है। तो जैसे में 2 में आपने किसी को रख लिया, सीसी में किसी को रख लिया, बीसीसी में किसी को रख लिया, तो ऐसे आप रख सकते हैं। रखने के बाद आपको सिंपल करना क्या है, सेव बटन का नीचे होगा ऑप्शन, सेव पे क्लिक कर देना है। ये सेव पे क्लिक करने के बाद होगा क्या, अब जो भी आईपी आपका ऑनलाइन है, सबसे पहले तो आपका ऑनलाइन रहेगा तो ऑनलाइन दिखेगा ही दिखेगा। इन फ्यूचर कभी भी नेटवर्क डिस्कनेक्ट होता है, चाहे आपका वहाँ पे ऑनलाइन से ऑफलाइन जाता है कोई भी आईपी, तो ये क्या करेगा, तुरंत ये सॉफ्टवेयर आपको एक मेल भेजेगा और बोलेगा पर्टिकुलर आईपी ऑफलाइन आपका हो गया है, ठीक है। तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जैसे ही फिर दोबारा से अगर वो ऑनलाइन जाएगा तो उसके लिए एक दोबारा से फिर रिवाइज मेल आएगा कि आपका ये रिकवर हो गया है आईपी, ठीक है। तो ये तो बेसिकली है। तो इससे क्या है कि अगर आपके पास मान के चलिए कि 1000 कैमरे हैं, 1000 कैमरे को आपने इसमें आईपी में लिस्ट कर दिया, लिस्ट करते ही आपका होगा क्या कि आपको देखने मॉनिटर करने की ज़रूरत नहीं है, बैकग्राउंड में सर्विसेज चल रही हैं। कोई भी कैमरा बंद होता है किसी लोकेशन का तो आपको तुरंत मालूम चल जाएगा कि इस लोकेशन में एक कैमरा बंद हुआ है, तो उसको आप इजीली फाइंड आउट करके उसको रिजॉल्व करा सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे एडिट का भी बटन दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करके आप एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं और इसको पर्टिकुलर पिंग भी कर सकते हैं और इसको रिफ्रेश भी कर सकते हैं। ये तो ऑटोमेटिक मैंने 1 मिनट पे रिफ्रेश का सेट करके रखा हुआ है। ये सेटिंग में है, सेटिंग में आप जाओगे तो रिफ्रेश का आप कम ज़्यादा कर सकते हैं कि कितने मिनट में आपका ऑटोमेटिक ये रिफ्रेश होता रहे पेज, ठीक है। अब सेकंड नंबर हम आ जाते हैं आईपी स्कैनर। यहाँ पे है एक आईपी स्कैनर। यहाँ पे आप जो भी नेटवर्क में रहेगा तो यहाँ पे सिंपल सा आप यहाँ पे अगर एक का सीरीज है तो एक का सीरीज डालेंगे, जो भी आपका सीरीज रहेगा आईपी का, यहाँ पे सीरीज पे डाल के स्टार्ट स्कैनिंग कर देंगे तो ये सारा आपका स्कैन करके और दिखा देगा। जो कि हमारा एक सॉफ्टवेयर आता था एडवांस आईपी स्कैनर,
ठीक है। तो उसमें सारी चीज़ें रहती थी, तो उसको ही देखते हुए मैंने इसको बनाया। लेकिन उसमें क्या है, बहुत सारी डिटेल हमको नहीं मिल पाती थी जो कि आईटी को नीड है। जैसे कि कौन सा वेंडर से हमारा परचेज किया हुआ है। मैं एक बार थोड़ा सा डिस्प्ले इधर करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे वेंडर नेम भी आ रहा है आपका, और यहाँ पे स्टेटस दिखा रहा है, यहाँ पे वीट भी दिखा रहा है, मैक एड्रेस आ रहा है, यहाँ पे आपका होस्ट नेम आ जाएगा। ठीक है। और इसके बगल में देखेंगे तो आपका आईपी, यहाँ पे आपका आईपी डिटेल आ गया। तो ऐसे करके आप देख सकते हैं। ठीक है। आप यहाँ पे अगर राइट क्लिक करते हैं तो इस पर्टिकुलर, अब मान के चलिए कोई डेस्कटॉप है, ये डेस्कटॉप में लेके चलता हूँ। इस डेस्कटॉप में कौन कौन से पोर्ट ओपन है, तो इसको भी पोर्ट स्कैन करके आप स्कैन कर सकते हैं कि कौन कौन से पोर्ट इस डेस्कटॉप में ओपन है, उस पोर्ट का। और उस पोर्ट का सर्विसेज देख सकते हैं कि कौन कौन से सर्विसेज ये पोर्ट ओपन है, और इसके अगेंस्ट जो सर्विसेज रन कर रही हैं कि नहीं रन कर रही हैं, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डिटेल मिल जाएगा। ठीक है। और इसको सेव भी कर सकते हैं। पोर्ट स्कैन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए अभी ये पोर्ट दिखा रहा है 110 143, ये ओपन है, नॉर्मल है। ठीक है। अब यहाँ पे हमने स्टार्ट स्कैनिंग पे डाल दिया, ये स्कैन करके दो दिखा दिया कि दो पोर्ट इस पे ओपन है। तो ऐसे ही आप पोर्ट ओपन का भी देख सकते हैं। ठीक है। और इसको सेव कर सकते हैं डाटा को। अब आते हैं रिपोर्ट एंड हिस्ट्री पे। यहाँ पे है पिंग हिस्ट्री है। सबसे पहले तो मैं पिंग हिस्ट्री दिखा देता हूँ। इसमें क्या है, बेसिकली अगर कोई आप जो भी पिंग हो रहा है तो यहाँ पे सारे आपके आईपी जितने पिंग हो रहे हैं उसके हिस्ट्री दिखेगा, कौन सा आईपी डाउन जा रहा है, कब अप हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखेंगी। वो उसके बाद एक यहाँ पे है अलर्ट का। तो ये अलर्ट का है, जब भी आपको मेल सेंड होगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपको अलर्ट में यहाँ पे आपका हिस्ट्री में एक शो कर जाएगा कि ये मेल इतने बजे सेंड हुआ है, और आईपी डाउन था कि आईपी रिकवर हुआ है, जो भी है तो उसका डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे पर्टिकुलर। अभी एक और चीज़ बता देता हूँ, इसका जो डाटाबेस है एसक्यूएल पे है, तो एसक्यूएल में सेव होता रहेगा सेम सर्वर पे। ठीक है। अब यहाँ पे आप प्रीवियस डेट का भी 7 6 जो भी है आप लगा के रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, और रिपोर्ट जनरेट करेंगे तो यहाँ पे शो करेगा, और नहीं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है। सेंड रिपोर्ट का ईमेल है, इस पर आपको क्लिक करना है सिंपल सा, तो आपका रिपोर्ट सेंड भी हो जाएगा। मैं अभी यहाँ पे एक मेल पे क्लिक कर दिया हूँ, ये रिपोर्ट हमारा एक सेंड हो गया। आप देख सकते हैं नीचे, अभी मैं आपको थोड़ा सा नीचे करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मैसेज आया, रिपोर्ट सेंड मेल्ड, और ये आपका 5 अप्रैल का रिपोर्ट सेंड हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे 5 तारीख डाल के रखा था। ठीक है। तो यहाँ से आप रिपोर्ट सेंड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी में मैं बता दूँ, कोई भी अननोन डिवाइसेस आती हैं, ठीक है, तो अननोन डिवाइसेस आती हैं तो ये सिक्योरिटी है। ठीक है। सिक्योरिटी में आप देख सकते हैं कोई भी अननोन डिवाइसेस आती हैं तो आपको यहाँ पे दिखेगा, अनऑथराइज आएगा तो इसमें दिखेगा, रिस्क आएगा तो इसमें आएगा, क्रिटिकल इवेंट आएगा तो इसमें आ जाएगा, और जो कि इसका सारा डिटेल आपको यहाँ पे दिखेगा, जो कि इस टैब में आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिखेगा। ठीक है। जो पोर्ट स्कैन का मैं बता रहा था, पोर्ट स्कैन जो भी होगा वो इसमें दिखेगा। ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर है। अब इसमें एक और चीज़ है, इसमें टाइम टू टाइम मैं अपडेट देता रहूँगा, और टाइम टू टाइम इस सॉफ्टवेयर को अपडेट करता रहूँगा। ठीक है। तो अभी इसमें जो नेक्स्ट अपडेट आने वाला है, अभी तो ये डेस्कटॉप मोड है, लेकिन नेक्स्ट अपडेट में हम इसमें और भी इसको इन्हेंस करेंगे, और इन्हेंस करने के बाद उसमें आपको वेब ब्राउज़र पे भी आप स्कैन कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि आप अपने सर्वर पे इंस्टॉल कर दिए इस सॉफ्टवेयर को, इंस्टॉल करने के बाद अगर आप घर पे भी हैं तो आपने अगर अपने फायरवॉल में वो पर्टिकुलर आईपी अलाउ करके रखा है, पब्लिक में आपके पास पब्लिक एक डोम आईपी है, तो आप उससे अपना सर्वर घर से लॉगिन कर रहे हैं तो इसको ब्राउज़र पे आप रख सकते हैं, और इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। पर्टिकुलर ये तो सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर को मैं वेबसाइट में भी कन्वर्ट करूँगा, जो कि आप वेब पे भी लॉगिन करके इसको एक्सेस कर सकते हैं, और घर से भी आईपी स्कैन कर सकते हैं। उससे बेनिफिट क्या होगा कि आप बैठे हैं घर पे, लेकिन आपका जो सॉफ्टवेयर है, चाहे जो भी पीसी आपका है, आपका वहाँ पे है। तो अभी नॉर्मल आईपी स्कैनर में होता क्या है, अभी एडवांस आईपी स्कैनर है, तो उसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली उसमें ये करते हैं कि हम हैं जहाँ पे हम आईपी स्कैन पे क्लिक करेंगे तो हम जिस नेटवर्क में रहेंगे उसको स्कैन करता है। ठीक है। तो मान के चलो कि मुझे अपनी कंपनी का देखना है, लेकिन मैं घर पे बैठा हूँ, अब मुझे देखना है, आईपी स्कैन करना है कि कोई आईपी बंद तो नहीं हो गया, चाहे कैमरे देखने हैं, तो हम तो नेटवर्क से बाहर हो गए। अब नेटवर्क से बाहर हो गए तो वहाँ पर दिखेगा नहीं, लेकिन जब ये ब्राउज़र पे खुलेगा तो आपका वहीं का दिखेगा। ठीक है। तो ये बेनिफिट है। तो ऐसे ही सॉफ्टवेयर मैं बनाता रहता हूँ, और ऐसे ही सॉफ्टवेयर आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। अगर आपको ऐसे ही सॉफ्टवेयर देखना और
रुचि रखते हैं और इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं आपको इसका लिंक भी दे दूंगा। आप मुझे सिंपल सा एक कमेंट डाल दीजिएगा, मैं उसमें आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा इस सॉफ्टवेयर का, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसको कर सकते हैं। और डे बाय डे इसको मैं अपडेट भी करता रहूँगा, तो आपको अपडेट भी प्रोवाइड करूँगा। और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप हमके सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर हमारे वीडियोज पे पहली बार आए हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।